नमस्कार सभी साथियों किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और चर्चा एक बार फिर से मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक हम जानेंगे कि इस सप्ताह जो है मध्य प्रदेश का मौसम कैसा रहने वाला है। तो इस सप्ताह के वेदर फोरकास्ट से पहले थोड़ी सी कुछ चर्चा मैं आपसे करता हूँ। चर्चा एक है, पिछले सप्ताह आप जानते हैं मैंने ये वीडियो बनाया था 13 जुलाई को से लेकर 20 जुलाई तक। तो काफ़ी आप लोगों के जो कमेंट आए, काफ़ी उन कमेंट को मैंने देखा, पढ़ा और काफ़ी अच्छे विचार, ख़ासकर जिस विषय को लेकर हम वीडियो बनाते हैं, तो काफ़ी अ, अच्छी राय आप लोगों ने रखी। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छी जानकारी आपको दे पा रहा हूँ। क्या होता है साथियों के कई बार मौसम की जो अलग-अलग जानकारी दी जाती है, कई उसके प्लेटफ़ॉर्म हैं, चाहे वो इस का हो या किसी और जगह का हो, अ, मीडिया का हो, किसी चाहे सोशल मीडिया से हो, कहीं से भी हो, तो जो न्यूज़ होती है वो बड़े-बड़े थंबनेल होते हैं, सनसनी होती है, विस्फोटक अंदाज़ होता है। बारिश को कई बार तांडव के रूप में दिखाया जाता है, जबकि एक वो शिव जी का नृत्य है, भगवान महादेव का। तो उसपे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं जो कोशिश मेरी जो कोशिश रहती है, वो रहती है कि इन्फॉर्मेशन सही जानकारी अनुमान जो भी है ना एनालिसिस है उसको रखूँ, जो तथ्यपूर्वक या फैक्चुअल जानकारी है वही आप तक पहुँचाऊँ और एक अच्छी थंबनेल या सभ्य भाषा के साथ मैं उसे आपके आगे रखूँ। तो आप मुझे ये नहीं कहूँगा व्यूज़ भले कम आए, लेकिन कमेंट जो है मैं कमेंट पढ़कर मुझे वाक़ई ऐसा लगा कि जो बात मैं रखना चाहता हूँ, जो आप लोग भी समझते हैं उसको, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे जानकर और उस तरह की जानकारी जो मैं चैनल से देना चाहता हूँ, उसको आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के इस सप्ताह के मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान की तरफ। तो मध्य प्रदेश का इस सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान खास है और खास नहीं भी है, उसके कारण मैं अलग-अलग बताऊँगा। क्या है कि 21 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक अगर मैं शुरुआत की 2-3 दिन की बात करूँ, तो लगभग हम बात करें पूरे मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जो है अभी कोई खास बारिश अगले 2-3 दिनों में नहीं दिख रही है। लगभग मौसम साफ बना रहेगा और जो बादल हैं वो आते-जाते रहेंगे पूरे मध्य प्रदेश पर। लेकिन हो सकता है कि कहीं-कहीं जो बारिश है एकदम से बादल आएँ, घटाएँ छाएँ, वो किसी जो बारिश का जो माहौल बना था, वो फिलहाल मध्य प्रदेश से हट गया है, क्योंकि कोई भी जो सिस्टम है, वो फिलहाल मध्य प्रदेश के ऊपर एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम 23, 24 जुलाई या 25 जुलाई की तरफ जाएँ, तो थोड़ा-सा जो बारिश है वो जहाँ अभी तक नहीं पहुँच पाई है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाटना, बैतूल, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन का कुछ भाग कह लें, हरदा कह लें, खंडवा, बुरहानपुर, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, दमोह का कुछ भाग और सागर का कुछ भाग, इन क्षेत्रों में 23, 24 या 25 जुलाई को इस तरह से और भी भाग हम ले लें मध्य प्रदेश से, इस तरह से गुना के कुछ भाग ऐसे इस तरह से इधर से भी हवाएँ आ रही हैं। तो हो सकता है बीच में कुछ देर के लिए यहाँ पर एक ऑनगोइंग ट्रफ बने और इन क्षेत्रों को बारिश जो है 23, 24, 25 जुलाई को जो है मिल सकती है। लेकिन शुरुआत हम देखें इस सप्ताह की, तो कई जिले जहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही थी, जैसे ग्वालियर, चंबल संभाग, करी जनता, अ, हम कहें बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा संभाग हो, सागर संभाग के जिले हों, कुछ हम मान सकते हैं उज्जैन और इंदौर संभाग के जिले, यहाँ पर तो राहत है, लेकिन ये मौसम जो है कई जगह राहत दे रहा है, कई जगह आफ़त है। वो ये है कि जो मालवा निमाड़ का समस्त क्षेत्र है, चाहे धार हो, बड़वानी हो, खरगोन, खंडवा, यहाँ पर बहुत कम बारिश दर्ज की गई है, बुरहानपुर का क्षेत्र हो। दक्षिणी मध्य प्रदेश में हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, रायसेन, तो इन क्षेत्रों में भी जो है बहुत कम बारिश पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं है। तो यहाँ कुछ जो है बारिश वापसी करेगी 24 जुलाई, 25 या 20 जुलाई को। लेकिन सप्ताह के अंत में भी अगर मैं जाऊँ, तो एक सिस्टम है जो हो सकता है 26, 27, 28 जुलाई के आस-पास बने। उसमें अगर देखें कई वेदर मॉडल्स मैंने इस वीडियो से पहले देखे, थोड़ा-सा मेरे लिए भी कठिन है कहना कि ज़्यादातर जो भारतीय
मौसम विभाग है, वो इस तरह से फिर से जो जिस दिशा में अभी तक सिस्टम चले हैं, वो इसी तरह से बता रहा है कि वो मध्य प्रदेश के ऊपरी भागों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों से यहाँ से होकर गुजरेगा, जो सप्ताह के अंत में हो सकता है एक बंगाल की खाड़ी से एक से फिर से एक बार जो कम दबाव का क्षेत्र यहाँ से गुजरे। दूसरी कुछ जो निजी फोरकास्टिंग एजेंसियां, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये हो सकता है कि दक्षिण भारत के भागों, महाराष्ट्र या उसके आसपास बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पाटोदा, बैतूल, हरदा, खरगोन, खंडवा, धार या अलीराजपुर इस तरह से होकर जाए। तो यहाँ से भी अगर गुजरता है तो दक्षिणी मध्य प्रदेश निश्चित रूप से जो बारिश की भरपाई है, वो ये सिस्टम जो है करने में मदद करेगा। मानना है कि सिस्टम जिस तरह से ये चला है, ये फिर से जो है इसी तरह से मैं मानता हूँ। हालाँकि दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश है, वो जो है अभी 23-24 जुलाई को इस तरह से अलग-अलग हिस्सों में पॉकेट्स में ये बारिश जो है, वो मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक परिसंचरण प्रणाली कुछ समय के लिए दक्षिण मध्य प्रदेश के इन भागों को जो है बारिश देने में सक्षम है। लेकिन कुल मिलाकर ये मानसून आने के बाद से पहला ऐसा सप्ताह होगा, जो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जो है बारिश बहुत कम जो है देखने को मिलेगी। बारिश बहुत हल्की गतिविधियाँ रहेंगी 15-20 मिनट या आधा घंटे के एकदम से अ, या जो बिजली चमकने वाले बादल होते हैं, वो एकदम से बनेंगे और किसी भी जगह जो है वो बारिश हो सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पहला ऐसा सप्ताह है जिसमें मध्य प्रदेश सबसे कम बारिश देखेगा। जब से मानसून आया है तब से हम लेकर बात करें, तो ये कई जगह तो राहत की बात है। लेकिन सप्ताह के अंत में ये ज़रूर है कि फिर से एक सिस्टम जो है मध्य प्रदेश की भागों की तरफ पहुँचेगा। अब वो ये देखना होगा कि ये उत्तरी भागों से होकर गुज़रता है, मध्य भागों से होकर गुज़रता है या दक्षिणी भागों से होकर गुज़रता है। तो इसके जद में कौन से ज़िले आएँगे, उसके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो हो सकता है 25-26 जुलाई तक वो और स्थिति अच्छी से क्लियर हो जाएगी, तो मैं उसके लिए भी एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाऊँगा। तो तब तक बने रहिए एग्रोमेट के साथ। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भूलें तब तक की जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।